हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? किसी मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराना, ठीक है। और इंडक्शन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो ईएमएफ जो आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो आप लोगों की क्या होगी, यहाँ पर इंड्यूस होगी। इंड्यूस का मतलब होता है जो अपने पैदा होने का क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। जो अपने पैदा होने का अपोज करेगा, विरोध करेगा, यानी मैग्नेट के कारण जो करंट बनेगा वो अपने अपोज करेगा। मैग्नेट के कारण जो वोल्टेज बनेगा वो अपना अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ, आप लोगों को मैंने पहले फ्लक्स भी पढ़ाया है पिछले लेक्चरों में। तो फ्लक्स क्या होता है? जब किसी एरिया में से आप लोगों की लाइनें क्या हो जाती है, यहाँ पर पास होती है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी एक सरफेस रखा हुआ है और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पास होती हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास कोई एक सरफेस रखा हुआ है और उसमें से उस सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पास होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। हमने कहा है ये आपके पास एक सरफेस है, ये कहाँ रखा हुआ है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा हुआ है। तो कितनी लाइन पास हो रही है? 1 2 3 4। तो बच्चों इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? 4 हो गया। तो किसी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी नॉर्मली, ठीक है, परपेंडिकुलरली, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, उसे आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया? जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक सरफेस को रख देंगे, किसी एक बॉडी को रख देंगे, और उस बॉडी में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आप लोगों की पास होंगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब ए क्या है बच्चों? एरिया वेक्टर। तो ए क्या है? एरिया वेक्टर। मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया है, गॉस के लॉ में पढ़ाया है कि जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो सरफेस के हमेशा क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के क्या होगा बच्चों? हमेशा यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर एरिया वेक्टर यहाँ पर लाई करेगा। अब यहाँ पे डॉट हटाकर आप लोग क्या लगाते हैं बच्चों? कोस थीटा लगाते हैं। डॉट हटाकर क्या लगाते हैं? कोस थीटा। अब ये कोस थीटा कैसे आया? मान लीजिए ये आपके पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बच्चों इसके परपेंडिकुलर हो गया। एरिया वेक्टर इसके क्या हो गया? यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने कहा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इस सरफेस से थीटा डिग्री पर आई, या एरिया वेक्टर से थीटा डिग्री पर क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई, तिरछी पास हुई, किसी एक एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर पास हो गई। अब बच्चों आपको क्या करना है? इसके कंपोनेंट करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली सरफेस के पास होगी, तो इसके फैक्टर, इसके कंपोनेंट करते हैं। तो बच्चों पढ़ाया गया है जिस लाइन पर थीटा टच होता है उस पर क्या आ जाता है? कोस थीटा आ जाता है, और उसके उल्टा क्या हो जाता है बच्चों? साइन थीटा आ जाता है। तो बच्चों जो साइन थीटा है ये सरफेस से ऊपर ऊपर जा रहा है। देखो ये पूरा एक सरफेस है, पेपर आपका पूरा एक सरफेस, ये पेन क्या बच्चों, ये पेन इस सरफेस को छू रहा है, सिर्फ ऐसे जा रहा है, सिर्फ ऐसे जा रहा है, बिना टच करे जा रहा है। और एक सरफेस, एक कंपोनेंट ऐसा है
जो इस सरफेस से निकल रहा है, देखो जमीन से छू रहा है, पेपर को छू रहा है, यानी सरफेस को टच कर रहा है, तो वो कंपोनेंट कौन सा है बच्चों, बी कोस थीटा है। तो जिसके कारण एरिया वेक्टर भी इधर की ओर हो गया, बी कोस थीटा भी इधर की ओर हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन भी इधर की ओर हो गई। तो बच्चों उसके कारण यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, बी डॉट ए डॉट हटाकर क्या लगा दिया, बी ए कोस थीटा हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। अब डॉट हटाकर क्या लगा दिया बच्चों, बी ए कोस थीटा लगा दिया गया। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो बच्चों आप में से बहुत से बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ये जो होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है, फ्लक्स आप लोगों की स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर की डॉट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर जनरेट होती है। अब इसकी बात करेंगे बच्चों डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो बच्चों कैसे आप लोगों को निकालनी है, तो चलिए सीखते हैं। तो बच्चों फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। अब बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो बच्चों मैंने आपको एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब थीटा के लिए कोई डायमेंशन नहीं होती, फोर्स की डायमेंशन होती है कितनी, एम एल टी माइनस 2 होती है। चार्ज की डायमेंशन होती है बच्चों आप लोगों की कूलाम, ठीक है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है आप लोगों की कूलाम होती है। और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1। अब बच्चों कूलाम को यदि मैं क्या लिखूं, एम्पियर में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में चला गया, तो चार्ज बराबर क्या हो गया, आई टी। करंट, टाइम, करंट की डायमेंशन होती है बच्चों एम्पियर, टाइम की डायमेंशन होती है टी, और कूलाम की, चार्ज की होती है कूलाम। तो बच्चों कूलाम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ऊपर वाले को एज इट इज लिख लेंगे, कूलाम को क्या, तो आपने एटी लिख लिया, और टाइम ये जो वाला था टी इनवर्स ऐसा का ऐसा है। अब बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया आप लोगों का, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या बच्चों आप लोगों के पास, एम एल टी माइनस के 2, और ये ए बचा, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो बच्चों ये किसकी डायमेंशन आ गई आप लोगों की, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई। अब बच्चों आप लोगों को किसकी चाहिए, आपको किसकी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स की चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अब हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, अच्छा बच्चों ये एल और रह गया था, ये एल और लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया एल से एल कैंसिल, तो ये एल नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन हो गई एम टी माइनस 2 माइनस ए। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे बी की डायमेंशन एम टी माइनस के 2 ए माइनस 1, और एरिया की जो डायमेंशन होती है बच्चों वो होती है एल का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 ए माइनस 1। तो बच्चों ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर डायमेंशन हो गई। और ये क्वेश्चन आप लोगों का एक बार बोर्ड में एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है। तो फ्लक्स की डायमेंशन बतानी थी, तो ये फ्लक्स की यहाँ पर क्या होगी बच्चों, डायमेंशन हो गई। किस तरीके से प्रूव करते हैं वो भी चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी, बता दी गई है, ठीक है। अब बच्चों आप लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। तो अब वेबर को डिफाइन करेंगे, 1 वेबर इज द फ्लक्स प्रोड्यूस व्हेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। 1 वेबर कब होगा, जब 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी किसी एक, या पास होंगी किसी एक एरिया वेक्टर 1 मीटर स्क्वायर में से। यानी ये जो प्लेट है बच्चों इसका एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, और इसमें से 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास होंगी। तो 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पास होती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर वेबर कहते हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या होंगी बच्चों, पास होंगी, उसे आप लोग क्या कहेंगे, वेबर कहेंगे। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, 1 टेस्ला। तो जिसका फॉर्मूला बना 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर।
अब सीजीएस यूनिट यानी ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट आपको क्या होती है, मैक्सवेल होती है। याद रखेंगे बच्चों, मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल होती है। तो मैक्सवेल क्या होगा, वन मैक्सवेल इज द फ्लक्स प्रोड्यूस व्हेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन गोस, जब वन गोस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में से पास होंगी। वन गोस मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में से नॉर्मली पास होंगी, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों आप लोग, वन मैक्सवेल कहेंगे। तो ये वन मैक्सवेल का फॉर्मूला बन गया। वन मैक्सवेल इज इक्वल टू वन गोस। गोस क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट है। गोस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो वन गोस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में से एक गोस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास होंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, वन मैक्सवेल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चों, वन मैक्सवेल कहलाएंगी। अब आपको क्या बताना है, वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। मैक्सवेल और वेबर के बीच में बच्चों आप लोगों को क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, जो 1 वेबर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब बच्चों एक टेस्ला में कितने गोस होते हैं, याद रखेंगे 10 की पावर 4 गोस होते हैं। कितने गोस होते हैं, 10 की पावर 4 गोस होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 2 यानी 100 होते हैं, परंतु यहाँ पे 2 है तो यानी 10 की पावर कितने हो जाएगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो 10 की पावर 8 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर, और गोस सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, मैक्सवेल के बराबर होता है। तो 1 वेबर किसके बराबर हो गया, 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर हो गया। तो 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर हो गया, 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर हो गया। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहीं से भी आप लोगों का कंसेप्ट MCQ यहाँ पर बन सकता है। और फिजिक्स का पेपर बच्चों हमेशा बाहर से ही मिलता है, आपके कंसेप्ट से मिलता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग कंसेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी।